नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यह क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों के लिए होगी। आज से हम लोग क्लास 12 का हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं और यह वीडियो आपको प्रतिदिन अब एक एक करके प्रोवाइड होगी। तो आइए, आज जैसा कि थंबनेल आप लोग देखे होंगे, कक्षा 12 हिंदी व्याकरण का संपूर्ण पार्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट होता है और व्याकरण के पार्ट 2 में कौन कौन से प्रश्न ऐसे होते हैं जिससे हम लोग को सॉलिड और ठोस नंबर मिलता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को बताएंगे। इन महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आपको वीडियो मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा प्रतिदिन का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपका जो आज का जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिकों की हम लोग बात करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक में आपके क्या क्या आ जाएंगे, देखिए। जैसे आपके मुहावरे हो गए, 2 नंबर के मुहावरे आते हैं। अपठित गद्यांश और पद्यांश आपके होंगे। उसके बाद से शब्द युग्म आपको बनाना होता है। अनेकार्थी शब्द आपको तैयार करना है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक बड़ा सा वाक्य दिया रहेगा, उसके लिए एक शब्द आपको लिखना पड़ेगा। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, एक वाक्य रहेगा उसमें कुछ त्रुटि रहेगी, ये 2 नंबर के भी होंगे, ये भी 2 नंबर का होगा। एक एक करके होते हैं, माने हर टॉपिक से आपको एक एक नंबर के एक एक प्रश्न रहेंगे। तो जैसे वाक्यों में त्रुटि मार्जन का मतलब ये हो गया कि एक वाक्य रहेगा, उसमें कुछ त्रुटि रहेगी और आपको उसे सही ठीक करना होगा। रस छंद अलंकार, रस से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, छंद से आपका 2 नंबर का बनेगा और अलंकार से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद से आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। और एक आपका आता है, ये 8 टॉपिक हो गए, और एक आपका टॉपिक और रहता है लास्ट में, जिसको हम लोग निबंध कहते हैं, और निबंध आपका ये है 9 नंबर का। तो अगर आपका अभी भी हिंदी में इतना टॉपिक तैयार नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति आप लापरवाही कर रहे हैं। तो अब हो जाइए तैयार, हम भी हैं तैयार। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले आज के क्लास में हम आपको एक टॉपिक केवल पढ़ाएंगे, मुहावरे। मुहावरा हम लोग पढ़ेंगे कि मुहावरा क्या चीज होता है और मुहावरे के जो क्वेश्चन होंगे उसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो हम आपको 2 नंबर देकर जाएंगे आज, जाएंगे। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कुछ हम मुहावरे लेकर आए हैं आपके सामने। देखिए, जैसा कि है मुहावरे की अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। कुछ मुहावरे दिए हुए हैं और इसका आपको अर्थ लिखना होता है और अर्थ को लिख करके इसका वाक्य प्रयोग करना होता है। ये जो हम आपको आज 4 प्रकार के मुहावरा बताएंगे, ये कहीं ना कहीं हर साल कभी ना कभी बोर्ड परीक्षा में रिपीट जरूर हुआ है। तो आप इसको तैयारी अवश्य कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपका ये पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये पहला आपका मुहावरा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसी को देसी भाषा में हम लोग कहते हैं कि नाचे के ढंग आंगन में टेढ़। एकदम वही चीज है। तो एक क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा अर्थ इसका कि दूसरे पर दोष निकालना, दूसरे पर दोष निकालना। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, हमने लिखा है कि रमेश से पेंटिंग खराब होने पर उसने कहा कि पेंट ही खराब है। रमेश से पेंटिंग खराब होने पर उसने कहा कि पेंट ही खराब है। इस प्रकार से आपको एक मुहावरा दिया रहेगा, इसका अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपको इस पर दिया जाएगा 1 नंबर, आपको मिलेगा इस टॉपिक पर 1 नंबर। ठीक है। उसी प्रकार से आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना, इसे अंगूठा हम लोग दिखाते हैं, तो अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, अंगूठा दिखाने का मतलब होता है कि वस्तु से मुकर जाना, वस्तु देने से क्या होना, मुकर जाना। तो वस्तु देने से मुकर जाना यानी कि अंगूठा दिखा देना। जिसे कि आप अगर इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो दिनेश से सुरेश से पैसे
पैसे लिए लेकिन मांगने पर उसने अंगूठा दिखा दिया। ऐसे कह सकते हैं कि दिनेश ने सुरेश से पैसे लिए लेकिन मांगने पर उसने अंगूठा दिखा दिया। गागर में सागर भरना, तो गागर में सागर भरना इसका अर्थ क्या हुआ? तो कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना, यानी कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना, इसी को कहते हैं गागर में सागर भरना। विद्यार्थी इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे कि कह सकते हैं कि बिहारी लाल के दोहे कह सकते हैं गागर में सागर भर देते हैं। जो बिहारी लाल के जितने भी दोहे होते हैं वो सब के सब गागर में सागर भर देते हैं। अब है कि गड़े मुर्दा उखाड़ना। गड़े मुर्दा उखाड़ना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? प्यारे बच्चों, गड़े मुर्दा उखाड़ना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी पुरानी बातों को ताजा करना, इसका अर्थ हो गया। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? जो गया सो गया, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई मतलब नहीं है। जो होना था वो हो गया, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई इसका मतलब नहीं है। तो इसका हो गया वाक्य प्रयोग। तो प्यारे बच्चों, एक बार हम हट जाते हैं, आप इसको पूरी अच्छी तरह से देख लीजिए, लिख लीजिए लोग, और कॉपी और पेन ले करके बैठे। प्रतिदिन हम आपको एक एक वीडियो देंगे हर टॉपिक पर, आपको मैथ पर, फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, बायोलॉजी पर, और आप अपना बायोलॉजी पर, हिंदी पर आप अपना कमान पूरी अच्छी तरह से बनाए रखिए। अगर आपको देना है 2024 का बोर्ड परीक्षा तो अभी से हो जाइए तैयार, और अपने पढ़ाई के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना करें। आप सबको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।